पिछले 5 वर्षों में सर सरकार ने अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया। पिछले 5 साल में इन्होंने प्रश्न क्यों नहीं किया? सर मैंने किया है सर, मैंने किया है सर। अब सुनिए, मेरे पास सर 14 जुलाई 2023 का मेरा प्रश्न है सर। छोड़िए ना, इस क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का? किस किस अनुमंडल में अनुश्रवण समिति की बैठक हो रही है? अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन होना सरकार का फैसला है। ये सरकार के गठन के बाद प्रक्रिया को किया जाएगा, गठन होगा तो रेगुलर उसकी बैठक होगी। प्लीज शांति लिया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रेफरल अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। श्री अख्तरुल रहमान मंत्री महोदय ने जवाब दिया है सर। सरकार चूंकि इंसाफ के साथ तरक्की और कानून का राज चला रही है, अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन होना सरकार का फैसला है। पिछले 5 वर्षों में सर सरकार ने अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया। हम लोगों के कहने पर 22 में एक मरतबा मीटिंग बुलाई एसडीओ ने, उसके बाद आज तक नहीं बुलाई। अनुश्रवण समिति का गठन इसलिए हुआ था कि सरकारी कर्मियों के साथ मैंने वो जो इंजीनियरिंग सेल है और डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, अनुमंडल स्तर पर विधायक करके उसकी समीक्षा करें, लेकिन सरकार ने नहीं किया। मेरा साफ मांगना है कि सरकार काम कराना चाहती है, विधायक उसको सहयोग कराना चाहते हैं, तो आप सहयोग लें। और अब की बार खंड 2 में मंत्री महोदय ने कहा कि नई सरकार के गठन होने के बाद नहीं बना है, तो पिछली सरकार में भी नहीं बनाया था। इस सरकार में अगर बनाना चाहते तो बना दीजिए, वर्ड नहीं तो एक नोटिफिकेशन के जरिए से अनुमंडल अनुश्रवण समिति का खात्मा कर दीजिए, ताकि नींद भी नहीं तो सपना भी नहीं। माननीय मंत्री से कहूंगा कि मैं आदर करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ सर हमको सिखाया गया कि छोटों से प्रेम करो, बड़ों का आदर करो। हम लोग तो सच्चा आदर करते हैं, प्रेम के साथ जवाब देंगे। माननीय मंत्री महोदय, पिछले 5 साल में इन्होंने प्रश्न क्यों नहीं किया? सर मैंने किया है सर, मैंने किया है सर। अब सुनिए, इतना तेज एमएलए, हम इनको व्यक्तिगत तौर से भी जानते हैं, इतने तेज एमएलए का जब ये इफिशिएंसी है, इस क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का। चलिए अब आगे मैं चैलेंज कर रहा हूं सर। सरकार बनने से बिहार विधानसभा सत्र प्लीज अरे सुनिए, सुन लीजिए माननीय मंत्री जी का। नई विधानसभा नई सरकार के गठन के बाद प्रक्रिया को किया जाएगा, गठन होगा तो रेगुलर उसकी बैठक होगी। प्रयास करेंगे हम। मान्य एक बात सर, मेरे पास सर 14 जुलाई 2023 का मेरा प्रश्न है सर। छोड़िए ना, और नहीं, आपने कहा जो क्यों नहीं किया था, तो मैं आपके आदेश का पालन किया हूं सर। मैं आपको याद नहीं है सर? माननीय मंत्री ने कहा है कि जल्दी गठित कर दी जाए कमेटी। बिल्कुल, माननीय मंत्री जी ने कहा है अनुश्रवण समिति गठन जल्द कर लेंगे। अब मंत्री जी काफी एक्टिव है सर, फिजिकली कुछ भी हो, लेकिन मेंटली पूरे राज्य पैमाने पर मेरे यहाँ भी और भी कई माननीय सदस्य पूछ लिया जाए किस किस अनुमंडल में अनुश्रवण समिति की बैठक हो रही है। पूछ लिया जाए, हाथ उठवा के पूछ लिया जाए महोदय। प्लीज शांति लिया जाए। माननीय मंत्री ने कहा है शांति, बिना अनुमति के मत बोलिए, बिना अनुमति के मत बोलिए। प्रमोद जी बैठिए, ईमान से बैठिए। माननीय मंत्री ने कहा है अष्टादश विधानसभा। ईमान जी, अरे आपस में बात मत करें। ईमान जी, माननीय सदस्य आप चर्चा मत, आपस में मत कीजिए। माननीय मंत्री जी ने कहा है जल्द अष्टादश विधानसभा गठित जो हुआ है अनुश्रवण समिति गठित कर ली जाएगी, उसकी बैठक अब नियमित होगी। श्री केदारनाथ सिंह पूछता हो जाएगा, बात सही है। अब बैठ, श्री केदारनाथ सिंह पूछता हूं। माननीय मंत्री महोदय जवाब दिया हुआ है, पूछ लीजिए। पूरा कोई हो तो अच्छा, तो मैं पढ़ देता हूं। वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रेफरल अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। इसी आलोक में यह व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मसरख एवं रेफरल अस्पताल बनियापुर में भी नहीं है।